ये स्टूडेंट्स, अब जर्नल बहुत पढ़ ली हमने, बहुत सारे वीडियोस जर्नल पे बना दिए और वो जरूरी भी थे क्योंकि जर्नल ही आपको पता है कि बेसिक होता है। अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप रिकॉर्डिंग, वो जर्नल से स्टार्ट होती है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप मैंने बताया था, रिकॉर्डिंग के बाद होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मीन्स हमने जो इतने सारे अकाउंट बनाए हैं, इतने सारे अकाउंट ओपन किए हैं एंट्रीज में, उनको सेपरेट सेपरेट बनाना पड़ेगा। हर अकाउंट हमको मेंटेन करना पड़ेगा, वो कहलाती है लेजर। और ये यहाँ से आपका क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया। रिकॉर्ड हमने जर्नल में कर लिया, सेकंड स्टेप लेजर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, लेजर होता क्या है? ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, एक अकाउंट होता है। इट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल। यह जर्नल की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है हम जर्नल में रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जैसे आपने जर्नल एंट्री जो हमने बनाई थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक अकाउंट बनेगा परचेज का, एक अकाउंट बनेगा कैश का। ऐसे सबके हर अकाउंट आपको अलग अलग प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फिर जैसे एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो एक सेल्स अकाउंट और बन जाएगा। फिर है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक रेंट अकाउंट और बनेगा। तो ऐसे आपने जर्नल में जितने भी अकाउंट मेंशन किए हैं तो वो अकाउंट हमको प्रिपेयर करने हो गए। तो वो आपका लेजर का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बता रखा है आपको, ये आपकी लेजर है। ये देखिए कैश अकाउंट, फिर बनेगा जैसे जैसे परचेज अकाउंट, फिर बनेगा सेल्स अकाउंट, फिर बनेगा रेंट अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, राम्स अकाउंट। ऐसे पता नहीं आपने कितने अकाउंट ओपन किए होंगे, तो वो अकाउंट आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। अब कैसे बंद करेंगे वो तो मुझे ही बताना है। चलो पहले जैसे फॉर्मेट समझते हैं कि हम इतने सारे अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। लेजर में कॉलम क्या होगा, जैसे डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ये 4 कॉलम्स होंगे। ये आपके 4 कॉलम होंगे डेबिट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, ऐसे ही सेम 4 कॉलम इस राइट हैंड साइड में भी होंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। और ये होगी आपकी क्रेडिट साइड। इट इज द डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। 4 कॉलम्स will represent the debit and the other 4 column will represent the credit। अब क्या क्या है इसमें, जैसे डेट तो आपको पता ही है, ट्रांजेक्शन की डेट मेंशन करनी होगी। पर्टिकुलर में मैं अभी बताऊंगी। ये जेएफ जो कॉलम है, जर्नल फोलियो, ये जर्नल फोलियो बताता है कि आपने ये जिस एंट्री को इसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो एंट्री जर्नल में किस पेज नंबर पे है। ये तो जैसे आपके जर्नल में एलएफ करके कॉलम था, उसका कोई यूज नहीं था अभी फिलहाल, तो वैसे ही अभी इसमें इस जेएफ का कोई यूज नहीं होगा। आपको जो डाटा फीड करने हैं वो मेनली आपको 3 कॉलम में डेट, पर्टिकुलर और ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है वो फीड करनी है। जेएफ फिलहाल आपके कोई यूज में नहीं आएगा। क्लियर, ये डेट है। अच्छा, आपको एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप अकाउंट बनाते हो, चाहे जर्नल हो चाहे लेजर हो, फॉर्मेट आपका प्रॉपर होना चाहिए। ये प्रॉपर फॉर्मेट है, इधर आपको डेबिट मेंशन करना है, इधर क्रेडिट मेंशन करना है। ये 4 कॉलम विल रिप्रेजेंट द डेबिट साइड एंड दीज अदर 4 कॉलम विल रिप्रेजेंट द क्रेडिट साइड। सेम जैसे जितने भी अकाउंट बनेंगे ये आपका सेम फॉर्मेट रहेगा। यहां मैंने आपको अभी इतने से अकाउंट बनाए हैं, तो जितने आपके जर्नल में अकाउंट होंगे सारे अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा ये टिपिकल जॉब होगा। चलो, तो अब बात करते हैं जर्नल से बनेगी लेजर। अब हमारे पास जर्नल है, ये सिखाने की जरूरत तो है ही नहीं अब आपको। जर्नल तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली, हर ट्रांजैक्शन की हमने एंट्री करना सीख लिया है। तो ये ऐसे आपने जो जर्नल की होगी ये ऐसे होगी, और अब हम इससे किस में पोस्टिंग करने हैं, लेजर में पोस्टिंग करना सीख रहे हैं। ये सबका ये डेबिट साइड है, दिस इज द क्रेडिट साइड। आपको ये सब रिप्रेजेंट करना होगा। चलिए फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करती हूँ, इसको हम लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री देखना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इस एंट्री में 2 अकाउंट कौन से हैं जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक है आपका परचेज अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। तो 2 अकाउंट ओपन होंगे, एक होगा परचेज अकाउंट और एक होगा कैश अकाउंट। जैसे मैंने 2 अकाउंट ओपन किए हैं, ये रहा आपका एक परचेज अकाउंट, एक ये हो गया आपका कैश अकाउंट। इस एंट्री में 2 अकाउंट ओपन किए। अब इस एंट्री की यहाँ दोनों में लेजर पोस्ट कैसे करेंगे वो समझ रहे हैं। फर्स्ट है परचेज अकाउंट में आते हैं। परचेज अकाउंट को हमने एंट्री में क्या किया है, डेबिट किया। आ जाइए परचेज अकाउंट पे। इस एंट्री में जर्नल एंट्री से हम लेजर बना रहे हैं, हमने इस एंट्री में परचेज अकाउंट को क्या किया है, डेबिट। तो हम इसके डेबिट वाले पोर्शन में जाएंगे, क्योंकि परचेज अकाउंट को हमने एंट्री में डेबिट किया, तो परचेज अकाउंट के डेबिट वाले पोर्शन में जाएंगे और इस पोर्शन में हमको फीड करना है। अब क्या फीड करना है वो सोचना। अच्छा, इस जर्नल एंट्री की डेट क्या है, 1 अप्रैल, तो यहां हम लिख देंगे 1 अप्रैल 20। ठीक है, अब आओ, इसमें आपको फिलहाल अभी कुछ भी नहीं लिखना है।
अब इसमें क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर वाले कॉलम में कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, परचेज अकाउंट, क्योंकि एंट्री में परचेज को डेबिट किया है तो हम डेबिट साइड में फीड कर रहे हैं। अब यहां पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर में इस एंट्री में इसका अपोजिट वाला आइटम कौन सा, कैश अकाउंट, तो यहां हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, अपोजिट वाले अकाउंट को लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ इसलिए हमने डेबिट साइड में गए और लिखा क्या, ये इसका जो अपोजिट वाला अकाउंट है ना उसका नाम लिख दिया कैश अकाउंट। अच्छा, इसके आगे और क्या लिखेंगे ये ध्यान रखना, अगर हम डाटा डेबिट साइड में फीड करते हैं तो यहां 2 लगेगा, और अगर यही ट्रांजेक्शन बाय द वे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है तो वहां बाई लगता है, BY बाई, वो अभी मैं बता दूंगी। तो इसका मतलब परचेज अकाउंट के आपने डेबिट में फीड किया और इसका अपोजिट वाला अकाउंट कैश अकाउंट, और यहाँ ये क्योंकि ये मैटर डेबिट साइड का है तो इसके पहले 2 लगेगा, 2 कैश अकाउंट। अच्छा, अमाउंट क्या थी, परचेज अकाउंट के डेबिट की अमाउंट क्या थी 10,000, तो परचेज अकाउंट वाली अमाउंट ही इधर फीड होगी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस फर्स्ट एंट्री की लेजर पोस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, अब किस में करें, परचेज अकाउंट में हमने कर दिया है, द अदर अकाउंट इज कैश अकाउंट, नाउ वी विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन कैश अकाउंट। अच्छा, कैश अकाउंट ये रहा, हमने कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना के रख रखा है। कैश अकाउंट को इसमें क्या किया गया है, क्रेडिट, इस जनरल एंट्री में, तो हम इसके किस पोर्शन में जाएंगे, क्रेडिट पोर्शन में जाएंगे। ओके, क्रेडिट पोर्शन में जाके इसको फीड करेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 20 को हुआ था, डेट मेंशन करती। यहां क्या लिखेंगे, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, इसके क्रेडिट साइड में जा रहे हैं, कैश अकाउंट में कैश अकाउंट ही नहीं लिख सकते, उसी अकाउंट में उसी का नेम नहीं लिख सकते, तो इसका अपोजिट वाला अकाउंट कौन सा था, परचेज अकाउंट, ये लिखा जाएगा, परचेज अकाउंट लिखेंगे। अच्छा, ये मैटर क्रेडिट साइड का है, क्रेडिट में मैंने कहा था बाई लिखते हैं, इधर बाई परचेज अकाउंट होगा। ठीक है, तो ये हमने इस पूरी एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया लेजर में, पोस्ट कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। अब इसकी अमाउंट कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट की अमाउंट ही फीड करनी है। वैसे अभी तो फिलहाल दोनों अमाउंट सेम है तो कोई इश्यू नहीं आएगा, बट ये ध्यान रखना जिस अकाउंट को आप मेंटेन कर रहे हो अमाउंट उसी की आएगी, डेट उसी की आएगी, बट जो नेम है पर्टिकुलर वाले कॉलम में उसका अपोजिट वाला अकाउंट आएगा, क्योंकि कैश अकाउंट में बाई कैश, टू कैश, उसी अकाउंट में उसी का नेम नहीं लिख सकते, तो उसके अपोजिट वाले अकाउंट का नेम लिखेंगे। ये हुई पोस्टिंग हमारी फर्स्ट जर्नल की। नाउ द सेकंड जर्नल इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, विच 2 अकाउंट्स विल बी ओपन, नंबर 1 कैश अकाउंट, द अदर 1 इज सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या हमें खोलने की नीड है क्या, वो ऑलरेडी ओपन है, तो हम ये जो सेकंड एंट्री है उसकी कैश से रिलेटेड एंट्री, हम कैश अकाउंट को बार बार ओपन नहीं करेंगे, ऑलरेडी ओपन है, तो इसी में हम लेजर पोस्ट कर देंगे। चलो, तो दूसरा अकाउंट कौन सा चाहिए, एक तो चाहिए कैश अकाउंट, द अदर 1 इज सेल्स अकाउंट। ये हमने दूसरा अकाउंट ओपन कर लिया, कैश अकाउंट ऑलरेडी है और हमने सेल्स अकाउंट भी मेंटेन कर लिया है। कॉलम वो के वही, डेबिट क्रेडिट, ये 4 कॉलम डेबिट के हैं, 4 कॉलम क्रेडिट के हैं। चलो, अब इस सेकंड लेजर को पोस्टिंग करते हैं। सेकंड जर्नल है आपकी कैश अकाउंट डेबिट, तो हम कहाँ जाएंगे, कैश अकाउंट ये रहा, इसके डेबिट वाले पोर्शन में फीड करेंगे। चलो, ये रहा डेबिट वाला पोर्शन, डेट है 5 अप्रैल, यहां मैं डेट मेंशन कर दूंगी 5 अप्रैल 20। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट है इसलिए इसके डेबिट में गए, यहां क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट वाला अकाउंट सेल्स अकाउंट, और क्योंकि डेबिट वाला पोर्शन है तो यहां क्या लगेगा आपका 2 लगेगा। और अमाउंट क्या लिखेंगे, ये JF कॉलम खाली है, और अमाउंट में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट की अमाउंट 12,000, कैश अकाउंट की अमाउंट लिखी जाएगी। ठीक है, फिलहाल दोनों सेम है तो कोई इशू नहीं होगा, बाद में कभी चेंज भी आएगी, जब कंपाउंड एंट्री होती है तो थोड़ा इशू आ सकता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। चलो, ये हमने कैश अकाउंट में तो पोस्टिंग कर दी लेजर में। अब आइए सेल्स अकाउंट में, वो रहा, हमने सेल्स अकाउंट बना रखा है, हमने यहाँ सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो हम किस पोर्शन में जाएंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट वाले पोर्शन में जाएंगे, इस वाले पोर्शन को फीड करेंगे। डेट थी आपकी 5 अप्रैल, यहां हम 5 अप्रैल मेंशन कर देंगे। अच्छा, सेल्स अकाउंट का अपोजिट वाला कौन सा अकाउंट है, कैश, तो इधर हम कैश अकाउंट लिखेंगे, और ये क्योंकि क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट में बाई लगाते हैं, तो बाई कैश अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट सेल्स वाली आएगी, सेल्स की अमाउंट कितनी है 12,000, और ये JF कॉलम अभी फिलहाल काम नहीं देगा। ये हो गई सेकंड वाली जर्नल एंट्री। नाउ द थर्ड इज जैसे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, द अदर अकाउंट विल बी ओपन्ड
विच अकाउंट विल बी ओपन? रेंट अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट ऑलरेडी है। इस एंट्री में 2 अकाउंट है जिन पे इफेक्ट पड़ रहा है, एक है रेंट अकाउंट, एक है कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा और कैश अकाउंट ऑलरेडी है। चलो अब कर देते हैं लेजर में पोस्टिंग। रेंट अकाउंट को हमने इस एंट्री में क्या किया है? डेबिट, तो इसके डेबिट पोर्शन में चलते हैं भाई। रेंट अकाउंट के डेबिट पोर्शन में चलते हैं। डेट क्या है इसकी? 8 अप्रैल। डेबिट वाले के इन चारों को कंप्लीट करना है। इधर तो हो गया 8 अप्रैल। अब इसमें पर्टिकुलर वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट के अपोजिट वाला कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। और यहां आपको पता ही है 2 लगाना ही है क्योंकि डेबिट साइड है, टू कैश अकाउंट। इधर कुछ नहीं आएगा। अमाउंट आपको रेंट अकाउंट वाली लिखनी है 3000। ये रेंट अकाउंट में तो पोस्टिंग कर दी। अब आओ कैश अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। यहां हमने इस जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट। ये रहा कैश अकाउंट। क्योंकि इस एंट्री में कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है तो इसके क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्रेडिट साइड में इसकी डेट लिखेंगे 8 अप्रैल। ठीक है, और क्रेडिट साइड इसलिए 22 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, हम इस एंट्री की पोस्टिंग कर रहे हैं। रेंट अकाउंट में तो हमने पोस्टिंग कर दी है। अब आइए कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे। डेट मेंशन कर दी। इसका अपोजिट वाले अकाउंट का नेम कौन सा नेम है? रेंट अकाउंट। ठीक है, इसके क्रेडिट साइड में रेंट अकाउंट लिखेंगे और बाई लगाना है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अमाउंट लिखेंगे कैश वाली क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं 3000। ये एंट्री भी आपकी पोस्ट हो गई है। अभी हमने 3 एंट्री इनमें पोस्ट की है। अब दिक्कत कब आती है? ये तो इजीली पोस्ट हो गई। कभी कंपाउंड एंट्री होती है। कंपाउंड एंट्री वो होती है जिसमें या तो एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा है या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। उस केस में हम लेजर कैसे करेंगे अब वो समझते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका 15 अप्रैल का है। कैश अकाउंट डेबिट, ये आपकी एंट्री जो हमने ऑलरेडी सीख ली थी, इसी से हम लेजर पोस्ट करना सीख रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट टू राम्स अकाउंट। अब इस केस में हम एंट्री कैसे करेंगे? 3 अकाउंट चाहिए भाई हमें। एक तो चाहिएगा कैश अकाउंट विच इज ऑलरेडी ओपन, वो ऑलरेडी है आपके पास। दूसरा अकाउंट चाहिए मोहन का अकाउंट और थर्ड चाहिए राम्स अकाउंट। तो हमने वो ओपन कर लिए हैं। ये रहा आपका मोहन्स अकाउंट, ये रहा आपका राम्स अकाउंट। अब हम 3 अकाउंट में लेजर कैसे पोस्ट करेंगे वो समझ रहे हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, तो हम कैश अकाउंट के किस पोर्शन में जाएंगे? इस डेबिट वाले पोर्शन में जाएंगे। चलो आगे भी डेबिट वाले पोर्शन में डेट मेंशन कर लेते हैं इस ट्रांजेक्शन की। 15 अप्रैल डेबिट वाले पोर्शन में जाना है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, और आपकी 15 अप्रैल डेट है। अब इसमें लिखना क्या है? मैंने आपको बताया था क्योंकि हम कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो कैश के अपोजिट वाले अकाउंट लिखने हैं। और अपोजिट वाले 2 अकाउंट है, एक तो मोहन का अकाउंट और एक राम का अकाउंट। तो हमको दोनों ही लिखने पड़ेंगे, टू मोहन्स अकाउंट और टू राम्स अकाउंट, दोनों लिखने पड़ेंगे। ये भी 15 अप्रैल और ये भी 15 अप्रैल। अच्छा, मोहन और राम लिख दिया। हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, उसमें उसके अपोजिट वाले आइटम लिख दिए। अब दिक्कत ये आती है अमाउंट क्या लिखें? जेएफ में तो कुछ जाना ही नहीं है, अमाउंट क्या लिखें? मैंने कहा था क्योंकि हम कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो इसमें कैश अकाउंट वाली यानी 6000 ही आनी चाहिए। अब 6000 कैसे आए? तो मोहन के तो है 5000, ये 5000 मोहन के सामने लिख दो। राम के हैं 1000, ये राम के सामने लिख दो। तो कैश अकाउंट में टोटली आपकी कितने रुपीज से रिकॉर्ड हो गया है? 6000 से। ओके, हमने कैश अकाउंट मेंटेन किया है अभी तो, और इसके डेबिट में जाके लिखा टू मोहन्स। इसके अपोजिट वाले 2 अकाउंट है, टू क्योंकि इधर डेबिट है तो टू तो लगाना बनता ही है। ठीक है, टू मोहन्स अकाउंट टू राम्स अकाउंट। अमाउंट मैंने बोला था क्योंकि आप कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो आपके 6000 ही आनी चाहिए। तो टू मोहन और टू राम मिला के आपके 6000 आ गए। अब हम पोस्टिंग करते हैं एक तो मोहन के अकाउंट में और एक राम के अकाउंट में। वो 2 अकाउंट हमने बना रखे हैं, मोहन्स अकाउंट और राम्स अकाउंट। अच्छा, इस एंट्री में मुझे बताओ कि मोहन और राम को हमने क्या किया है? क्रेडिट। तो इन दोनों की किस साइड में जाके लेजर पोस्ट करेंगे? हम क्रेडिट साइड में। ये रही मोहन की क्रेडिट साइड, ये रही राम की। पहले मैं मोहन की क्रेडिट साइड में लेजर पोस्ट करूँ। डेट क्या है? क्रेडिट साइड में चलना है अपने को। ये क्रेडिट साइड है ना, क्रेडिट साइड में इस ट्रांजेक्शन की डेट क्या है? 15 अप्रैल। अच्छा, लिखना क्या होता है? क्योंकि हम मोहन्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं जो क्रेडिट है तो इसके क्रेडिट में जाके हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, इसका अपोजिट वाला आइटम यानी डेबिट किसको किया हमने? डेबिट किसको किया हमने? कैश को लिखा है। अपोजिट वाला आइटम तो वो है ना, ये क्रेडिट है तो हमने डेबिट किसको किया वो ढूंढना है। हमने डेबिट कैश को किया है तो हम यहाँ क्रेडिट में जाके बाई कैश लिखेंगे। बाई क्यों लिखना है ये आपको पता है क्योंकि क्रेडिट साइड है ना, और अपोजिट वाला आइटम कैश अकाउंट है तो हमने बाई कैश कर दिया।
अब दिक्कत मेन मैटर आता है अमाउंट का। अब हमको अमाउंट लिखनी है। किसका अकाउंट बना रहे हैं हम? मोहन का। मोहन के क्रेडिट में जाके हमने लिख दिया बाई कैश, क्योंकि अपोजिट, क्योंकि ये मोहन क्रेडिट है तो डेबिट किसको किया हमने? कैश को, तो बाई कैश लिख दिया। अब अमाउंट क्या लिखें? कैश में तो 6000 है। मैंने आपको बताया था जो अकाउंट बना रहे हो अमाउंट आपको उसी की लिखनी है। आप फिलहाल मोहन का अकाउंट बना रहे हो तो अमाउंट भी आपको मोहन की 5000 रुपीज, तो यहां आपकी अमाउंट क्या आएगी? 5000 रुपीज आएगी। ओके, नेक्स्ट लास्ट अगला अकाउंट जो है आपके इसी ट्रांजेक्शन में राम का अकाउंट भी मेंटेन करना सेम इसी तरीके से। राम का अकाउंट, क्योंकि राम अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है तो राम के क्रेडिट पोर्शन में लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको क्रेडिट किया है। अच्छा, क्रेडिट पोर्शन में लिखेंगे क्या? आपने डेबिट किसको किया है? कैश को किया है, तो कैश जाके लिखेंगे। डेट वही 15 अप्रैल और बाई लिखना है, ये आपको पता है ही है, बाई कैश अकाउंट लिख दिया। अच्छा, राम का अकाउंट बना रहे हो, राम को क्रेडिट किया तो इसके क्रेडिट साइड में जाके लिखा, और इसका अपोजिट वाला आइटम जिसको डेबिट किया उसको जाके आपने क्रेडिट में लिख दिया बाई कैश। अमाउंट क्या लिखोगे? अमाउंट आप जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हो उसकी अमाउंट। आपने कौन सा अकाउंट में लेजर पोस्ट करनी है? राम के अकाउंट में, तो राम की अमाउंट क्या है? 1000, तो यहां आपके बाई कैश कितने रुपीज लिखोगे? 1000 रुपीज, ध्यान रखना। अब एक और कंपाउंड एंट्री है, उसकी भी लेजर पोस्ट कर देते हैं। तो ये करते हैं, आई थिंक आपको लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं वो सब क्लियर हो जाएगी। एक और लास्ट कंपाउंड एंट्री आपकी ये एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट 5000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 450, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 450 टू कैश अकाउंट। ये एक और जो है कंपाउंड एंट्री है, उससे हम इनको लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे वो और समझ लेते हैं। आई थिंक सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये एंट्री में 4 अकाउंट है जिन पे इफेक्ट पड़ रहा है, परचेज अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और कैश अकाउंट। तो वी विल हैव टू मेंटेन 4 अकाउंट्स। नंबर 1 परचेज अकाउंट, क्या आपने ऑलरेडी मेंटेन कर रखा है? यस, तो हमें नया बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, इनपुट सीजीएसटी ऑलरेडी नहीं है, ये हमने बनाना पड़ा। दूसरा, इनपुट एसजीएसटी, ये भी हमने फिलहाल पहले नहीं बनाया है, ये भी हमको सेपरेट बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कैश अकाउंट वो ऑलरेडी हमने मेंटेन कर रखा है। तो ऐसे करके ये इस एंट्री से 4 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हमको मेंटेन करने होंगे। चलो, सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट, तो हम परचेज अकाउंट में ही पोस्ट कर देते हैं लेजर। ये रहा आपका परचेज अकाउंट। हमने इस जर्नल एंट्री में परचेज अकाउंट को क्या किया है? डेबिट, तो हमको कौन से पोर्शन में जाना है? इसके डेबिट पोर्शन में जाना है। जाके अब क्या लिखना है? सबसे पहले डेट मेंशन करो। ये रहा डेबिट पोर्शन, 28 अप्रैल 20, डेट मेंशन कर दी। ठीक है, अब परचेज अकाउंट आके डेबिट में आपने डेट तो मेंशन कर दी, परचेज अकाउंट पे रिकॉर्ड करने जा रहे हो। इसका अपोजिट वाला आइटम यानी क्रेडिट किसको कर रखा है आपने? इस एंट्री में कैश को क्रेडिट कर रखा है, तो यहां वो ही अकाउंट लिखोगे। और क्योंकि ये डेबिट साइड तो 2 लिखना तो है ही आपको, ये 2 कैश अकाउंट लिखोगे। ठीक है, परचेज अकाउंट के डेबिट में आप जा रहे हो, आपने डेबिट में इसका अपोजिट वाला आइटम जिस कैश क्रेडिट हुआ है तो आपने उसको लिख दिया है। अब बात करते हैं अमाउंट की। कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप? परचेज अकाउंट। इसकी अमाउंट क्या है? 5000, तो आपको यहां अमाउंट में कितने लिखने पड़ेंगे? 5000। ये हुआ आपका रिकॉर्ड परचेज में। सेकंड, कौन से अकाउंट में मेंटेन करना है? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ये रहा आपका इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इसमें आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपने इनपुट सीजीएसटी को इस एंट्री में क्या किया है? डेबिट किया है, तो इसके डेबिट वाले पोर्शन में आ जाइए। इसको आपने डेबिट किया है, इसके डेबिट वाले पोर्शन में डेट मेंशन कीजिए। ये हो गई आपकी डेट 28 अप्रैल 20। ठीक, अच्छा, इसका अपोजिट इनपुट सीजीएसटी डेबिट हुआ है तो क्रेडिट किसको किया है आपने? कैश को, तो यहाँ कैश अकाउंट आएगा और 2 आना है क्योंकि डेबिट पोर्शन है। ये 2 कैश अकाउंट आ गया। अमाउंट क्या आएगी? अमाउंट आप ये कौन सा अकाउंट में पोस्ट कर रहे हो? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट में, तो इनपुट सीजीएसटी की ही अमाउंट आएगी 450। ये इनपुट सीजीएसटी में रिकॉर्ड हो गया। नाउ इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, तो इनपुट एसजीएसटी में भी अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इनपुट एसजीएसटी को हमने इस एंट्री में क्या किया है? डेबिट, तो इसके डेबिट पोर्शन में चलेंगे। ठीक, इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया, इसका अपोजिट वाला क्रेडिट क्या कर रखा है हमने? कैश को क्रेडिट कर रखा है, तो यहां अपोजिट वाला आइटम लिखना है। डेट तो वही 28 अप्रैल और अपोजिट वाला आइटम कैश हमको लिखना है।
इनपुट SGST डेबिट है तो इसका अपोजिट कैश क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हमने कैश को लिखा। बात आती है अमाउंट की। इनपुट SGST अकाउंट बना रहे हो तो इसी की अमाउंट लिखनी है, इनपुट SGST की ही। कितने रुपीज है? 450, न कि कैश की अमाउंट लिखनी है। टू कैश तो 5900 हो रहा है, ये अमाउंट नहीं लिखनी है। आपने यहां भले ही टू कैश लिखा है, ठीक है, लेकिन अमाउंट आपको इस अकाउंट की लिखनी है जिस अकाउंट को आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। ये अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, यहां पर्टिकुलर में इसके अपोजिट वाले अकाउंट का नाम जरूर आएगा, लेकिन अमाउंट इसकी नहीं आएगी। टू कैश वाली अमाउंट नहीं आएगी, ध्यान रखना। अमाउंट आएगी इस अकाउंट की इनपुट SGST के सामने आपने कितनी अमाउंट लिख रखी है वो आएगी। चलो, हमने परचेज में फीड कर दिया, इनपुट CGST में फीड कर दिया, इनपुट SGST में फीड कर दिया, और क्या बचा आपका? कैश अकाउंट। इसमें भी तो फीड करना जरूरी है। आ जाइए, ये रहा कैश अकाउंट, हमको कैश अकाउंट में फीड करना है। हमने इसमें कैश अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट। तो हमको किस साइड में पोस्ट करना है? क्रेडिट साइड में। डेट मेंशन करनी पड़ेगी, 28 अप्रैल 20 क्रेडिट साइड में पोस्ट करना है। अब यहां लिखे क्या? अच्छा, स्टार्ट बाई से होगा, ये मैं पता है, क्योंकि क्रेडिट साइड में बाई लिखते हैं, डेबिट साइड में 2 लिखते हैं। अब लिखे क्या यहाँ पे? कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसके अपोजिट वाले डेबिट वाले यहाँ 3 आइटम है। परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, छोड़ किसी को नहीं सकते, तो तीनों का नेम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डेबिट में 3 है, क्योंकि हम कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। कैश अकाउंट के क्रेडिट को क्रेडिट किया है तो इसके क्रेडिट में लेजर पोस्ट करेंगे, और इसके अपोजिट यानी डेबिट वाले 3 आइटम है तो हमको तीनों को ही लिखना पड़ेगा, और बाई से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये भी आपको पता है। 28 अप्रैल में 3 रिकॉर्ड होंगे, बाई परचेज अकाउंट, बाई इनपुट CGST और बाई इनपुट SGST, ये तीनों आएंगे। अच्छा, अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट क्या आएगी? कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो? कैश अकाउंट, तो अमाउंट भी कैश की ही आनी चाहिए, ठीक है। और कैश की अमाउंट कितनी है? 5900, यानी इसके क्रेडिट में टोटल कितने आने चाहिए? 5900 टोटल, ठीक है। अब आप इनकी अपनी अपनी अमाउंट भी लिख दोगे, टोटल 5900 ही क्रेडिट होंगे। जैसे परचेज है आपका 5000, ये है आपका 450, और ये भी है आपका 450, टोटल 5900 क्रेडिट हो गए हैं, जो कि कैश अकाउंट में। अब हमने जो इतनी एंट्रीज की है, जो मैंने लिखी थी, वो हमने सब कर ली है। अब मैं एक एंट्री और ले लेती हूँ, जैसे इनकम रिसीव्ड है ना, कमीशन रिसीव्ड की कर लेते हैं। जैसे एक एंट्री थी अपनी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, उसकी एंट्री हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं ताकि लेजर की थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, तो एक एंट्री तो जाएगी आपकी कैश अकाउंट में, और एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा कमीशन रिसीव्ड का। तो चलो एक अकाउंट और बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड। फॉर्मेट वही, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, अगेन क्रेडिट पोर्शन, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। हाँ, क्या एंट्री बोली थी मैंने? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड 7000 रुपीज। तो एक तो कैश अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, कमीशन रिसीव्ड में। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट, तो इसमें इसके डेबिट में पोस्ट करना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा? अपोजिट वाला कमीशन रिसीव्ड, उसको लिखना पड़ेगा, और यहां 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो 29 अप्रैल की एंट्री है, टू कमीशन रिसीव्ड, ये लिख देंगे 7000। अच्छा, ये वाली भी, ये 5000 और 1000 भी मैंने JF वाले कॉलम में लिख दी थी, ये इधर ही थी। हाँ, ये कमीशन रिसीव्ड आपकी हो गई इधर 7000 रुपीज। तो हमने कैश अकाउंट में तो पोस्ट कर दिया कमीशन रिसीव्ड। अब आओ, कमीशन रिसीव्ड में भी तो लिखना पड़ेगा। कमीशन रिसीव्ड को अभी हमने क्या किया है? क्रेडिट, तो इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेट लिख देंगे 29 अप्रैल, ठीक है। और कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव्ड के क्रेडिट में बाई क्या लिखेंगे? कैश, इसका अपोजिट वाला अकाउंट 7000।
ऐसे करके हमने इतने सारे अकाउंट मेंटेन कर लिए। देखो इतने सारे बन चुके हैं, और ये तो अभी हमने 5-7 ट्रांजेक्शन लिए हैं। अगर आप पूरे बिजनेस के ट्रांजेक्शन लोगे तो जर्नल के बाद लेजर की आपकी बहुत बड़ी बुक बन जाएगी, एक एक अकाउंट को आपको मेंटेन करना होगा। चलो हमने जर्नल को लेजर में पोस्ट कर दिया, अब कुछ और भी बाकी है, इन अकाउंट्स को बैलेंस करना। इतने सारे अकाउंट हमने बनाए हैं, अब हमको इनको बैलेंस करना होगा। बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे एक एक अकाउंट पे चलते हैं। पहले मैं चल रही हूँ कैश अकाउंट पे। अब देखो इतनी सारी एंट्रीज डेबिट में हो रखी है, इतनी सारी एंट्रीज क्रेडिट में हो रखी है। हम इनको बैलेंस कैसे करेंगे, पहले हम इनका टोटल लगाएंगे। टोटल लगाने में क्या करेंगे, पहले इधर का देखते हैं। 12, 5, 17, 18, 25,000 इधर का आ रहा है, और इधर का आ रहा है आपका 18,900। दोनों की मैच नहीं हो रही है, जरूरी नहीं इक्वल हो, मोस्टली अनइक्वल ही होगी। तो हमको बैलेंस कैसे करना है, पहले दोनों साइड के हमने रफली टोटल लगा दी। इधर आ रहे हैं 25,000, इधर आ रहे हैं 18,900। तो जो ज्यादा वाली टोटल है 25,000, दोनों साइड हम वो लिखेंगे। टोटल ऐसे टोटल लगाएंगे और दोनों साइड वो ज्यादा वाली अमाउंट लिखेंगे 25,000। अच्छा, इधर जो हमने 25,000 लिखा है क्या वो सही है? यस, दैट्स राइट, 25,000। अब आते हैं हम इधर, क्या इधर हमने 25,000 लिखा है सही है? नो, इधर की टोटल तो आपकी 18,900 ही आ रही है। आई थिंक 6,100 रुपीज कम पड़ रहे हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए, ये जो सही नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ कितने रुपीज लिखने पड़ेंगे? 6,100। क्या अब सही है? बिल्कुल अब सही है। चल, अमाउंट को तो हमने करेक्शन कर लिया, लेकिन यहाँ लिखे क्या? हमने यहाँ लिख दिया। ये अमाउंट हमने क्यों लिखी? बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ हम, क्योंकि क्रेडिट साइड बाई तो लिखना बनता ही है, यहाँ हम बाई बैलेंस लिखेंगे। ये हमने इसको बैलेंस करने के लिए लिखा, इसलिए इसको बाई बैलेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ ये समझना। इसका मतलब हुआ कि हमारा कैश बैलेंस है हमारे पास कितने रुपीज? 6,100 रुपीज हमारे पास कैश का बैलेंस है। अच्छा, ये कब करते हैं? जैसे ये मान लो अप्रैल मंथ का चल रहा है, तो ये एंडिंग में करते हैं। जैसे ये तो जैसे केवल अप्रैल मंथ का है, कितनी बार जैसे पूरे ईयर का बनाते हैं, होल ईयर का बनाते हैं, तो ये जो बाई बैलेंस, जो बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च के दिन निकलेगा। ओके, तो जैसे मैं ये 30 अप्रैल को ये बैलेंस निकाल रही हूं, ये बाई बैलेंस है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपका जब मंथ एंड हो रहा है 30 अप्रैल, उस टाइम आपका कैश का कितना बैलेंस है? 6,100। ये आपका कैश बैलेंस है। ठीक, अब ये बाई बैलेंस जो है लास्ट में यहां एक वर्ड और लिख रही हूं मैं, कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब इसको आगे लेके जाएंगे। कब लेके जाएंगे? ये तो अप्रैल का एंड हो गया, नेक्स्ट मंथ कौन सा स्टार्ट होगा? मई। तो इसको कैरी डाउन लेके और हम इसको नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करेंगे। ये आपका अप्रैल मंथ का हो गया। नेक्स्ट मंथ आपका कब शुरू होगा? 1 मई में। तो ये बाई बैलेंस CD नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा? ये 2 बैलेंस BD हो जाएगा। BD मतलब ब्रॉड डाउन। ये तो किया कैरिड डाउन, मीन्स इसको नेक्स्ट मंथ में कैरी करके हम यहां लेके आ गए, ये हो गया ब्रॉड डाउन, और ये हम लिख देंगे 6,100। ये आपका नेक्स्ट मंथ की पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? ये 6,100 आपका बैलेंस निकला है, ये कैरिड डाउन होगा, यानी आपका क्लोजिंग बैलेंस है मंथ एंडिंग पे। ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ जब 1 मई को स्टार्ट होगा, ये 2 बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ऐसे करके आपका कैश अकाउंट का पूरा बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग द अकाउंट। हमने अकाउंट को बैलेंस किया है। ओके, ऐसे हमको सारे अकाउंट को करना है। अब आइए इस पे परचेजेस अकाउंट में। परचेज अकाउंट में एक प्रॉब्लम होगी, इसमें केवल डेबिट में है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, वो टोटल लगाएंगे। अमाउंट साइड की टोटल लगाएंगे। इधर टोटल आ रही है 15,000, इधर तो है ही नहीं, तो हमको दोनों ही साइड 15,000 रुपीज लिखने हैं। इधर की तो सही है लेकिन इधर सही नहीं है, तो ये जो डिफरेंस है इसको अपने को बैलेंस करने के लिए इधर 15,000 लिख दिए। अब यहां क्या लिखेंगे, वही मंथ एंडिंग पे 30 अप्रैल को बाई बैलेंस CD कैरिड डाउन 15,000। ये 30 अप्रैल को जो आपने बाई बैलेंस CD लिखा, ये जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, परचेज का आपका ये है, ये बाई बैलेंस CD आपका कैरिड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बैलेंस करना हो गया अकाउंट का। सेम सीन अब यहां होगा, जैसे इधर क्रेडिट में है तो इधर की 12,000 टोटल, इधर कुछ भी नहीं है। सेम सीन होगा, इधर 12,000 है तो आप इधर भी क्या लिख दोगे, 12,000 लिख दोगे। ठीक है, वो तो सही है 12,000, लेकिन इधर 12,000 नहीं है तो इसको 12,000 यहां लिखोगे तब जाके इक्वल होगा। अब ये साइड है डेट वही एट द एंड,
और यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और ये होगा टू बैलेंस CD। ये टू बैलेंस CD आपका इस मंथ का ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट मंथ कब स्टार्ट होगा, जैसे 1 मई को ये टू बैलेंस CD इधर स्टार्ट हो जाएगा बाई बैलेंस BD। ये कैरिड डाउन और ये ब्रॉड डाउन 12,000, ठीक है। और ये 12,000 स्टार्ट हो गया। अब आपके नेक्स्ट मंथ के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे सेल्स अकाउंट आपका कंटिन्यू चलता जाएगा। सेम रेंट में करोगे, मोहन्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, चाहे ये इनपुट CGST हो, इनपुट SGST हो, कमीशन रिसीव्ड हो, सारे अकाउंट में आपको ऐसा ही करना है। एक मैटर और क्लियर कर लेते हैं, यहां जो मैंने बाई बैलेंस CD किस साइड में लिखा है, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लिखा है कितने रुपीज, 6,100 लिखना पड़ा क्योंकि टोटल किस साइड की ज्यादा थी, डेबिट साइड की ज्यादा थी। इस वजह से उसको बैलेंस करने के लिए मुझे किस साइड में लिखना पड़ा, क्रेडिट साइड में। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास इस मंथ एंडिंग में कितना कैश बैलेंस है, आपने अमाउंट तो बता दी 6,100 हमारा बैलेंस है मंथ एंडिंग पे, बट ये पूछे कि क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, ये पिक्चर और क्लियर करना कि क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट। हमने इसको लिखा है क्रेडिट में, तो आप कहोगे कि नहीं ये क्रेडिट बैलेंस है, बट नो, ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट में हमें क्यों लिखना पड़ा, अमाउंट किस साइड की ज्यादा थी, डेबिट की, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए, डेबिट के अमाउंट को बैलेंस करने के लिए हमको इसको क्रेडिट में लिखना पड़ा। सो इट इज नॉट क्रेडिट बैलेंस, हम कहेंगे 6,100 कैश का बैलेंस है, बट इट इज डेबिट बैलेंस, इट्स द डेबिट बैलेंस। ओके, ऐसे करके आपको लेजर की प्रैक्टिस करनी है। 2-3 क्वेश्चन करोगे, ये आपकी जर्नल की हेल्प से प्रिपेयर होगा। जर्नल आपको पहले से आती है तो स्टेप बाय स्टेप चलना, बैलेंस करना एंड एंजॉय। और अगेन मैं ये कह रही हूं कि जिसने जर्नल के जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं वो मेरे पिछले वीडियोस हैं, मैंने जर्नल पे काफी वीडियो बनाए हैं, एक एक एंट्री मैंने जर्नल की क्लियर की है, तो आप वो वीडियोस देखना, आपको वैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी।